बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में दांतों और उनकी बीमारियों के मुतालिक डिस्कशन करते हैं और आज का हमारा टॉपिक नहायत अहम और सादा है, लेकिन आम आवाम में बहुत ही कॉमन है। आज का हमारा टॉपिक है दांतों का शदीद दर्द यानी एक्सट्रीम डेंटल पेन। नाज़रीन, हमने देखा है कि दांतों के दर्द का ताल्लुक़ उम्र से नहीं है। ये बच्चों में, बड़ों में और हत्ता के बूढ़ों में भी पाया जाता है। और हमने ये भी देखा है कि दांतों का दर्द जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये दर्द इतना शदीद हो जाता है कि ये रात को सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता और हत्ता कि आपको रोज़मर्रा के कामों से भी महदूद कर देता है। तो आइए जानते हैं कि दांतों का दर्द क्यों होता है और इतना शदीद क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है और अगर ये दर्द शुरू हो जाए तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दांतों का दर्द क्यों होता है और इतना शदीद क्यों होता है? डॉक्टर साहब, दांतों का शदीद दर्द तो हम एक स्पेशल कंडीशन है जिसको एक्यूट पल्पाइटिस कहते हैं। जी। जिस दर्द की तरफ आपने इशारा किया है, जो बहुत ज़्यादा होता है, बैठने नहीं देता, इंसान कोई काम नहीं कर सकता, रात को सो नहीं सकता, ये तो एक्यूट पल्पाइटिस है। और ये दर्द क्योंकि ज़्यादातर रात में होता है, इसका ताल्लुक़ थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन से भी है, तो सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम जो करता है वो यही दर्द है। डॉक्टर साहब, आम बंदे के लिए, आम पब्लिक के लिए ये आप ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्यूट पल्पाइटिस क्या है? डॉक्टर साहब, बात यह है कि दांतों के दर्द की अगर हम बड़ी वजूहात देखें तो वो तकरीबन 3 है। जी। दांतों की सेंसिटिविटी, अगर किसी वजह से दांतों में इरोजन, अब्रेजन, वो कटाव पैदा हो जाए, वहाँ सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर हमने देखा मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से भी दांतों में दर्द हो जाता है। और तीसरी सबसे जो बड़ी वजह दांतों में दर्द की वजह है वो है डेंटल केरीज, कीड़ा लगना। जी। तो ये जो हम डेंटल केरीज है, दरअसल ये केरीज का जो स्प्रेड है वो कितना होता है, कैसे होता है, जैसे जैसे कीड़ा बढ़ता जाता है वो दांतों में सेंसिटिविटी करता है और बाद में वो सेंसिटिविटी जो है वो पेन में डेवलप हो जाती है। और फिर ये कीड़ा कितना पल्प, इसका जो अंदर वाला दांत का हिस्सा होता है जिसमें नर्व्स होती हैं, ये दांत अगर खाना शुरू किया है कीड़े में तो वो जैसे जैसे पल्प के पास पहुंचेगा वैसे वैसे दर्द में इजाफा होता जाएगा। पल्प रिस्पॉन्ड करता है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, इस इन्फेक्शन को। तो जब ये इसके आप समझ लें कि बैक्टीरिया जो है, मैं अगर साइंटिफिक टर्म यूज़ करूं तो ये जो कीड़े के अंदर जो बैक्टीरिया है जिनको हम कीड़ा कहते हैं, जब वो दांत को उसको डीमिनरलाइज करते 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 वो पल्प तक पहुंच जाते हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, क्योंकि उस वक्त जो पल्प है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये वो एक्यूट पल्पाइटिस की कंडीशन है। पल्प की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक बंद चैम्बर की तरह है। जी। जब इसमें एडिमा या इन्फ्लेमेशन इकट्ठी होती है तो उसको रास्ता नहीं मिलता, तो वो अंदर से एक प्रेशर की तरह एक उसका एग्जर्ट होता है बहुत ज़्यादा, और जो बहुत एक सीवियर पेन की तरह पेशेंट महसूस करता है और लगता है कि ये दर्द जो है रेफ़र हो रहा है, सर में जा रहा है, कान में जा रहा है और कोई और काम नहीं करने देता। तो ये डेंटल केरीज का वो हिस्सा है जहाँ बैक्टीरिया जो है वो पल्प के पास पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द टिपिकल सो कॉल्ड नोटोरियस पेन जो डेंटल पेन है? जी बिल्कुल, ये वही पेन है जो कि आमतौर पे हम लोग सुनते हैं कि जी दांत का दर्द इतना शदीद हो रहा था कि मैं तो रात को दिल कर रहा था अपना सर फोड़ लूँ। सुसाइडल अटैम्प्ट में भी बाज़ औक़ात ये वाक़यात नोट हुए हैं कि दांत का दर्द इतना शदीद हो जाता है कि लोग जो हैं वो सुसाइड करने का सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होता शायद कि इसका क्या इलाज क्या है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसकी फिर इतना प्रॉब्लमेटिक पेन है ये, तो इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है? अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा सा हम ये भी देख लें कि अपने नाजरीन के लिए कि ये जो डेंटल केरीज का प्रोसेस शुरू होता है, इसमें पेन कैसे कैसे डेवलप होता है। जी श्योर। तो इसमें देखें, जब दांतों में कीड़ा लगता है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा
ज़ोर देते हैं कि दांतों में ब्रशिंग करें, अगर कीड़ा लग जाए तो फौरी तौर पे फिलिंग्स वगैरह करवाएं। ये कीड़ा जब स्प्रेड करना शुरू करता है तो दांत के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है इनेमल, दूसरा डेंटिन, तीसरा पल्प। जब ये इनेमल के अंदर सुराख करके डेंटिनल पल्प डेंटिनल ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता है डेंटिन में, तो वो जगह है जहां आपको ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, क्योंकि जो इनेमल है वो आपको पता है इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। जब वो इंसुलेशन की लेयर ख़त्म हो जाती है तो डेंटिन सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा कन्वे करती हैं, इसलिए उस वक्त पेशेंट शुरू कहता है कि जी मैं कोई भी चीज़ ठंडी गर्म लेता हूँ मेरे दांतों पे लगती है जी। और वो उसका अफेक्ट होता है। तो ये वो जगह है जहाँ आपका कीड़ा जो है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स तक पहुँच गया। अब अगर इसका यहाँ इलाज नहीं होता तो ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स डेंटिन को खाता खाता अब ये आगे पल्प तक जा रहा है। अब ये होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा पल्प के करीब पहुँच जाता है तो ये होता है कि दांतों का ये दर्द, पहले पेशेंट कहता है कि जब मैं ठंडा लेता हूँ या मीठा लेता हूँ या गर्म लेता हूँ दर्द होता है, लेकिन जैसे मैं लेना बंद करता हूँ दर्द ठीक हो जाता है। अब जब ये बहुत ज़्यादा खाया गया वो कहता है जी शुरू तो हो जाता है लेकिन ख़त्म होने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो दर्द हो रहा है वो किसी कॉज से हो रहा है, ठंडे गर्म से, स्टिमुलस इज़ देयर। लेकिन इसके बाद जब आपकी पल्प की पास कीड़ा पहुँच जाता है या कैरीज या बैक्टीरिया, तो वो जब उसको इरोड करके उसके अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, फिर ये बग़ैर स्टिमुलस के दर्द शुरू हो जाता है। फिर अब आपको इसके ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं, आपको ठंडे गर्म के स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं, फिर वैसे ही पेशेंट जो है उसके दांत में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये दिस इज़ अ पेन विदाउट स्टिमुलस टाइम, क्योंकि इन्फेक्शन जो है अब वो स्टिमुलस बन गई हुई है। तो वो दर्द है जिसे हम एक्यूट पल्पाइटिस कहते हैं। इससे पहले दर्द को जहाँ हम समझते हैं कि वो दर्द जो है स्टिमुलस लगाने के बाद ख़त्म हो जाता है, वो ट्रीटेबल है, उसे हम रिवर्सिबल पल्पाइटिस कहते हैं। और उसकी आगे एक टाइप फोकल हाइपरेमिक पल्पाइटिस है। लेकिन जब ये दांत का कीड़ा पल्प तक पहुंच जाता है तो इसको हम एक्यूट पल्पाइटिस कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो पेनफुल चीज़ है एक्यूट पल्पाइटिस है। एक्यूट पल्पाइटिस भी अगर अनट्रीटेड जाए फिर दांत के अंदर जो नसें होती हैं वो निक्रोज़ होना शुरू हो जाती हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। फिर उसको बाज़ का देखा है कि मसूड़ों के नीचे, दांत के नीचे एक छोटा सा छाला बन जाता है। तो वो जो प्रेशर होता है वो दांत का पहले बोन में जाता है, एब्सेस बनता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। तो क्रोनिक वो स्टेज है जहाँ फिर दांत का दर्द जो है वो कम हो जाता है, लेकिन वजह है डेथ ऑफ द पल्प सेल्स। और ये ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो स्प्रेड करता है। हाँ, इसमें स्प्रेड करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही है और पेशेंट उसको फिर इतना एक्यूट जो मैक्सिमम पेन था उससे वो निकल जाता है। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर सही, तो डॉक्टर साहब फिर हम इसको रोक कैसे सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए? जी डॉक्टर साहब, इसमें हमें रोकने का वही है कि देखें कॉज क्या है। अगर कॉज डेंटल केरीज है, सबसे पहली बात तो केरीज होने से रोकें। होने से कैसे रोकें? ब्रशिंग। होने से कैसे रोकें? यूज़ ऑफ फ्लोराइड, यूज़ ऑफ योर जो डेंटल हाइजीनिक इक्विपमेंट्स। आप दांत में कीड़ा लगने, खुराक जमा होने से रोकें। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कीड़ा लग गया है फिर उसकी फिलिंग करवाएं। सेकंड चीज़ देखें तो वो है कि अगर हम दांतों की मोबिलिटी, जिंजीवाइटिस, मसूड़ों का जो खून आना है या मसूड़ों का सूजना है, दांतों में अगर प्लेक न जमा होने दें, और अगर प्लेक जमा हो गया है तो उसकी सफाई कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो है, दांतों में हम ऐसी चीज़ें खाएँ ना जो दांतों में इरोजन का बायस बने। हाइपर एसिडिक चीज़ें ना लें, हम बहुत ज़्यादा बेवरेजेस ना लें, कोलास बहुत ज़्यादा वगैरह ना लें, और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिटेड कर दें। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें तो इनकी प्रिवेंशन हो सकती है। सही, तो डॉक्टर साहब प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। बेटर देन क्योर। जी, तो डॉक्टर साहब अब अगर लोगों को शदीद पेन हो जाए तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अच्छा, एक बात तो ये है कि सबसे अनफॉर्चुनेट साइड इसकी ये है कि ये जो एक्यूट पल्पाइटिस है ना, ये रात में ज़्यादा होता है। सही। और ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन है डेंटल पेन की। वो रात में जब दर्द होता है तो आपकी अवेलेबिलिटी, कोई डेंटिस्ट वगैरह भी मौजूद नहीं होता जी। तो यूजुअली इसमें सफ़र करना पड़ता है पेशेंट को। अच्छा, अब इसमें एक तो ये है कि ये वो चीज़ है जो बगैर स्टिमुलस के हो रही है जी। और इसको जब तक हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे मुकम्मल आराम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बीइंग डेंटिस्ट, हम अपने दोस्त जो हमारे नाज़रीन हैं उनको कुछ तो हम इसका फ़ायदा दें। वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये दर्द शुरू हो गया है
सबसे पहले कोशिश करें कि लेटें कम से कम, क्योंकि आप जब लेटते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन फेस और चेहरे की तरफ आता है, तो उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर अब ये भी कोई इलाज नहीं, आप पेन किलर्स वगैरह ले लें, उसके बाद कोशिश करें कि 1-2 तकिए लेके सर ऊंचा कर लें थोड़ा, तो सर जितना आपका बॉडी लेवल पे होगा सर्कुलेशन उतनी ज़्यादा आएगी। इसी तरह कोशिश करें कि करवट दूसरी तरफ बदलें, जिस तरफ पेन हो रहा है उस तरफ करवट ना ली जाए। तो दीज आर ये जो माइनर चीज़ें हैं। बाज़ का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऐसी चीज़ें ना लें जो दांतों में दर्द शुरू करे, ठंडा ज़्यादा ना लें, मीठा ज़्यादा ना लें, बहुत हॉट चीज़ ना लें। और एक बात ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है जब कहीं दर्द होता है तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, टकोर करते हैं। डेंटल पेन में ख़ास तौर पे रात के होने वाले में किसी किस्म की टकोर नहीं करनी। होता यह है कि एडिमा पैदा हो रहा है, पानी पैदा हो रहा है जो उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है फ्लूइड। जब आप टकोर करते हैं तो यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज़ लाइक अ कैटलिस्ट, इसको और बढ़ा रहा है और पेन कर रहा है। तो वो इस प्रोसेस को बढ़ाता है और आपका जो क्रिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए दांत के पेन में कभी टकोर नहीं करते जी। अब इसका मुस्तकिल हल कि अगर तो इससे पहले है जी, फिर तो मैंने कहा कि रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, उसका जाके हल करवाएं, दांत की फिलिंग करवाएं। लेकिन एज सुन एज आपने ये टेरिबल रात, ये कहते हैं ना वो जो शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, तो ये जब आप शब गम गुजार लें तो सुबह डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट इज़ द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आपके दांत को ओपन किया जाएगा, उसका प्रेशर रिलीज़ होगा, रूट्स को साफ़ किया जाएगा। तो RCT के बगैर ये हल नहीं होगा। इसका फाइनल ट्रीटमेंट RCT, इसका फाइनल ट्रीटमेंट इसका RCT। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम होता है ख़त्म। अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। हमने कोशिश की है कि हम अपने प्रोग्राम में सारी मेजर कॉजेज़ ऑफ एक्सट्रीम डेंटल पेन डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।